गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 11 अगस्त 2020 और 11 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो स्टैटिक जीके करंट अफेयर से ही बनती हैं। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। तो ये क्या है? तो राज्य में जो वनवासी हैं उनके विकास के लिए है ये इंदिरा वन मितान योजना। तो इसमें जो अभी 9 अगस्त को मनाया गया था विश्व आदिवासी दिवस, तो इस अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया गया है, इंदिरा वन मितान योजना। तो इस योजना के तहत जो राज्य के जो वनवासी हैं उनके विकास के लिए कार्य किए जाएंगे इस योजना के तहत, इंदिरा वन मितान योजना के तहत। और इससे पहले इसी नाम की एक योजना थी, इंदिरा रसोई योजना। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने इंदिरा रसोई योजना भी शुरू की थी, इंदिरा रसोई योजना। तो ये की थी राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो इंदिरा वन मितान योजना तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं। अब ये छत्तीसगढ़ देखिए, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। एक नया रायपुर शहर है छत्तीसगढ़ का जिसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अभी अंबिकापुर में भारत का पहला कचरा कैफे खोला गया। तो उसके अलावा 100% कचरा निपटान वाला भारत का पहला राज्य बना था छत्तीसगढ़। उसके अलावा रक्षा सर्व एप्लीकेशन ये भी छत्तीसगढ़ ने शुरू किए हैं। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना, पशुधन न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ ने शुरू किए हैं। उसके अलावा ई लोक अदालत भी शुरू की थी अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में PR रामचंद्रन मेनन, मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के 3 नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और एक है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ ये भारत का 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर सन 2000 को, ये याद रखना है। उसके अलावा 27वां राज्य बना था उत्तराखंड, 28वां बना था झारखंड और 29वां बना था 2 जून 2014 को तेलंगाना। लेकिन वर्तमान में 28 ही राज्य रह गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रुद्रेंद्र टंडन। यही है रुद्रेंद्र टंडन, और इन्हीं को अभी अफगानिस्तान में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया है। अब ये राजदूत अपॉइंट हुए हैं तो कई जगह उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं और कई जगह राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? तो जो भी कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, जो भी राष्ट्रमंडल देश हैं, यानी जिन पर कभी न कभी अंग्रेजों ने गुलाम किया है उनको बोलते हैं राष्ट्रमंडल देश। तो उनमें तो उच्चायुक्त अपॉइंट होते हैं, और जो देश कभी अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे हैं यानी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं उनमें एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं। तो ये अफगानिस्तान में भारत के राजदूत बने हैं। तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। करेंसी अफगानिस्तान की अफगानी, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के अशरफ गनी। ध्यान रखना है अशरफ गनी है। तो रुद्रेंद्र टंडन ये अफगानिस्तान में बने हैं। उसके अलावा कुछ और अपॉइंटमेंट बताते हैं। संतोष झा ये बेल्जियम में भारत के राजदूत बने थे। उसके अलावा फ्रांस में भारत के राजदूत हैं जावेद अशरफ। तरनजीत संधू है। तरनजीत संधू कहाँ पे? ये है अमेरिका में। उसके अलावा गोपाल बागले श्रीलंका में। उसके अलावा विनय मोहन ये है नेपाल में। उसके अलावा भी बांग्लादेश में बने थे नए विक्रम दुर्रई स्वामी। उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान में बने थे विदुपी नायर। उसके अलावा और देशों में बने थे
उसके अलावा गायत्री कुमार, ये उच्चायुक्त बनी थी ब्रिटेन में भारत की। उसके अलावा भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त हैं फिलिप बार्टन। तो ये कुछ राजदूत अपॉइंटमेंट हुए हैं जितने भी देशों में, तो रिवाइज करवाए हैं। बहुत सारे राजदूत अपॉइंटमेंट हुए हैं, अगर आप वीडियो डेली देखते हैं तो सभी का आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? डुरंड लाइन, और ये 106 किलोमीटर की है लाइन। तो सबसे कम सीमा भारत की इससे ही है अफगानिस्तान से, और सबसे ज्यादा सीमाएं 4096 किलोमीटर की हैं बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना और फिर पाकिस्तान के साथ। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 10 अगस्त को, यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। तो ये मनाए गए हैं अभी 10 अगस्त को। तो 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से, हर साल 10 अगस्त को मनाता है। और इस अवसर पर अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जैव ईंधन और आत्मनिर्भर भारत पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो ध्यान रखना है, तो इसे कौन मनाता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान। और जो ये वेबिनार आयोजन हुआ है, इसका थीम है, वेबिनार की थीम है बायोफ्यूल टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत, यानी जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, हिंदी में कहें तो थीम है इसकी। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये लास्ट ईयर का है ये। तो जैव ईंधन नीति इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था राजस्थान। उसके अलावा 9 अगस्त को भी मनाया गया था विश्व आदिवासी दिवस, और नागासाकी दिवस भी था 9 अगस्त को। उसके अलावा 10 अगस्त को वर्ल्ड लोइन डे भी है, ध्यान रखना है, लोइन डे। उसके अलावा टाइगर डे है, वर्ल्ड टाइगर डे 29 अगस्त को है, सॉरी 29 जुलाई को है वर्ल्ड टाइगर डे, अभी मनाया गया था 29 जुलाई को। 29 अगस्त को तो राष्ट्रीय खेल दिवस है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। उसके अलावा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस था, ये याद रखना है। उसके अलावा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस था 1 अगस्त को, और 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस था। ये पीछे के सारे दिवस रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और यही 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये कहां, मतलब इसका उद्घाटन करेंगे 10 अगस्त को किया है अभी इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने, चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर तक। तो ये चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ेगी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली ये 2300 किलोमीटर लंबी है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल है। इसका उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, और इस केबल के थ्रू अंडमान और निकोबार में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी। और बात आई अंडमान और निकोबार की, तो जो निकोबार में जो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार दो है, तो जो ग्रेट निकोबार है उसी के अंदर है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, वो है पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। तो ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और बात करें मुख्य भूमि की, तो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी सबसे दक्षिण बिंदु। तो ध्यान रखना है, तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है 10 अगस्त को। तो अंडमान और निकोबार के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। और अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो ये ध्यान रखना है 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार को। तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है ये 10 डिग्री चैनल, जैसे भारत मालदीव को करता है 8 डिग्री चैनल, और भारत लक्षद्वीप को करता है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी बीज गेंद किस आईआईटी ने विकसित किए हैं? तो ये किए आईआईटी कानपुर ने। तो अभी आईआईटी कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद इसे सीड्स बॉल, ये क्या है? स्वदेशी बीज गेंद। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी और खाद और बीज तीनों को मिलाकर एक बॉल बनाई जाती है, मिक्स करके बॉल बनाई जाती है। और इसमें इस बॉल बनाने से फायदा क्या होता है, इनमें आपको पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप जमीन पे इसे रख सकते हैं, इस सीड्स बॉल को रख देंगे तो ये अपने आप ही उग जाएगी पानी डालने पर इनको। तो इस तरह से। और सीड्स बॉल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताया था अभी, हरियाणा गवर्नमेंट ने यह सीड्स बॉल तकनीक का यूज लिया था अरावली क्षेत्र में हरित आवरण के लिए।
सीड्स आवरण टेक्निक। सीड्स बॉल बनाई जाती है उसमें, तो ड्रोन के थ्रू सीड्स बॉल को गिराया जा रहा था उसमें। ये सीड्स बॉल तो ये विकसित किए IIT कानपुर ने। और किस नाम से विकसित किए? BEEG। किस नाम से? BEEG इसका नाम है, स्वदेशी बीज गेंद का नाम है इसका। फुल फॉर्म इसकी बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, यह है इसकी फुल फॉर्म। तो ये स्वदेशी बीज गेंद विकसित किए IIT कानपुर ने। उसके अलावा मोबाइल मास्टर जी भी कानपुर ने विकसित की थी। उसके अलावा IIT मद्रास, इसने अभी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया था, ये ध्यान रखना। और अभी IIT खड़गपुर भी न्यूज में था। अभी इसने जो गीले कपड़ों के लिए छोड़ दिए जाते हैं उसमें सुखाने के लिए, तो उनसे बिजली तैयार करने वाली एक तंत्र विकसित किया था इसने। तो इसको भी गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 मिला था। IIT खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उनको गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति किस देश ने घोषित की है? तो ये की है मॉरिशस ने। तो मॉरिशस ने भी पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित की है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें भी हुआ क्या है, अभी जापान का एक जहाज है, उसका नाम है MV वाकासिया। तो ये जहाज अभी मॉरिशस में एक चट्टान के बीच में फंस गया है, जापान का जहाज है, और इसके कारण समुद्र में रिसाव शुरू होना, लीक शुरू हो गए हैं। तो जो आसपास का जो पानी है उसके अंदर बहुत सारा ईंधन का रिसाव हो गए हैं, पेट्रोलियम इनका रिसाव हो गए हैं अभी इसके फंसने से। इसी वजह से पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की है मॉरिशस ने। अब ये मॉरिशस ने की है, तो ये रहा मैप में मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। करेंसी है यहाँ की मॉरिशस रूपी, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्रवीण जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित कहाँ पे किया जाएगा? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए अभी 50,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे, और इससे इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में लगभग 1.5 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। और अभी ध्यान रखना है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने। अभी कल परसों का एक क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदें। उसी पर बेनिफिट देने के लिए था ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, तो ये लॉन्च की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। और यह है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क। तो कहाँ में? तमिलनाडु में। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर है एडापंडी के पलनोस्वामी, और गवर्नर है यहाँ के बनवारीलाल पुरोहित। और जो एडापंडी के पलनोस्वामी, इनको पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। अभी चीफ मिनिस्टर है एडापंडी के पलनोस्वामी। उसके अलावा तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है, यानी तमिलनाडु की जो सीमा समुद्र से लगती है, तो तमिलनाडु के जो तटीय प्रदेश है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है, भारत में 2 तरह के मानसून आते हैं, एक आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून, एक आता है उत्तर पूर्वी मानसून। जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसे बोलते हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो इस मानसून से सिर्फ कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में बारिश करवाता है यह उत्तर पूर्वी मानसून। उसके अलावा जो भारत का दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये मालाबार तट से लेकर पूरे भारत में बारिश करवाता है। तो ये अरब सागरीय मानसून है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, एक मुदुमुलाई नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में 4.23% के शेयर खरीदे हैं? तो ये खरीदे हैं यस बैंक ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, यस बैंक। तो यस बैंक ने भी LIC फुल फॉर्म इसकी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसने 4.23% शेयर खरीदे हैं अभी LIC में। पहले 0.75 की हिस्सेदारी थी, अब यह बढ़कर हो गई 4.98 हो गई, 4.98%।
अब ये यस बैंक ने खरीदे हैं। तो पहले यस बैंक के बारे में बताते हैं। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। उसके अलावा नीरज धवन यस सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर बने थे भी यस बैंक के। उसके अलावा भी युवा पे इस नाम से डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया था भी यस बैंक ने। उसके अलावा बात करें LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, स्थापना इसकी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष है AMR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए किस भारतीय संगठन को चुना है? तो चुना है नंदी फाउंडेशन। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में नंदी फाउंडेशन। और इसी को भी फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है अभी। और पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी इनको? 2 लाख रुपए दिया जाएगी। अभी रॉकफिलर फाउंडेशन है, उसने न्यूयॉर्क में घोषित किया है ये फूड सिस्टम विजन 2050 अवार्ड। इसमें टॉप 10 दुनिया की जो टॉप 10 ये फाउंडेशन है, इनमें से नंदी फाउंडेशन को चुना है टॉप 10 में। तो ये हैदराबाद में नंदी फाउंडेशन, तो ध्यान रखना है। तो टॉप 10 में चुना है इनको, नंदी फाउंडेशन को। इसको फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है और इसके लिए इसको $2 लाख राशि दी जाएगी। और जो ऑप्शन A और B में दे रखा है, अभी न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें सनराइज और मुथोन इन दोनों मूवियों को पुरस्कार मिला था, इसलिए इनको ऑप्शन में रखा है, सनराइज और मुथोन दोनों मूवियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आदेश पर चीन ने अपना दावा पेश किया है? तो क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तो अभी तुर्कमेनिस्तान के आदेश से पर चाइना ने अपना दावा पेश किया है। तुर्कमेनिस्तान, अब तुर्कमेनिस्तान तो चीन जो तुर्कमेनिस्तान तो यहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें मिस करेक्शन था थोड़ा सा। तो ताजिकिस्तान है इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों देश एक जैसे ही लग रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान है, इनके नाम में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट है इसका। तो अभी ताजिकिस्तान के आदेश से पर चाइना ने अपना दावा पेश किया है, तो इसको करेक्ट करना है। ताजिकिस्तान यहाँ पे मिस प्रिंट था थोड़ा, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन में रखा नहीं था ताजिकिस्तान, तो ये ध्यान रखना है ताजिकिस्तान। तो ये विदुपी नायर ये राजदूत बने थे तुर्कमेनिस्तान में, तो ये तुर्कमेनिस्तान देश अलग है, ताजिकिस्तान की बात है यहाँ पे। तो इसके आदेश से पर चाइना ने अपना दावा पेश किया है। तो ताजिकिस्तान का जो पामीर क्षेत्र है, आपने सुना होगा सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, तो ये कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में। तो इसमें ताजिकिस्तान का जो 45% क्षेत्र आता है पामीर में, तो इस क्षेत्र पर अपना दावा पेश किया है भी चाइना ने। तो चाइना क्या करता है? चाइना जो कमजोर देश होते हैं उनको कर्ज देकर कर्ज के बोझ तले दबा देता है। अब ये आदेश से पर अपना दावा पेश किया है ताजिकिस्तान के। तो ताजिकिस्तान के बारे में बताते हैं। करेंसी इसकी कैपिटल है दुशानवे, करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमानी और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमामोली रहमान। ये ध्यान रखना है। तो मैप टेक्निकल इशू की वजह से इसका मैप शो नहीं हो पा रहा है। तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे। तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए, हाल ही में कौन सा देश 2020 में ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो 2021 के करेगा भारत और 2022 के ऑस्ट्रेलिया, और 2023 का जो पुरुष वनडे वर्ल्ड कप होगा वो भारत में होगा, ध्यान रखना है। तो भारत 2021 में जो ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट था। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में BCCI ने IPL 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता को रद्द किया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके डेली करंट अफेयर के। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।